खिदमत फाउंडेशन के सदर निसार ने आज अपने मरकजी दफ्तर से अपना बयान जारी करते हुए शबाना नामी खातून के तमाम इल्जामात का रद्द किया और कहा है कि एक प्लान के तहत उनके फाउंडेशन को निशाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने अपने इस बयान में कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाते हुए कहा है कि शबाना नामी खातून के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। असल में बाज लोग उनकी खिदमत और शोहरत से परेशान होकर उनके फाउंडेशन के खिलाफ ऐसी साजिशें कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया है कि वो ऐसे साजिशों से खौफ खाने वाले नहीं हैं, बल्कि अपनी खिदमत को हंगामी तौर पर जारी रखेंगे और जिन्हें भी उनसे इख्तलाफ है वो बराह रास्त उनके दफ्तर पर आकर मिल सकते हैं और क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं और उनके दरवाजे तमाम लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। तो आइए देखते हैं इस सुलगते हुए मसले के हक़ाइक़। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं निसार अहमद खिदमत फाउंडेशन से बोल रहा हूँ। आज एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। एक खातून मेरे बारे में कुछ गलत अफवाह उठा रही है। आपको मैं छोटा सा क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप तमाम लोगों के सामने, कुछ मीडिया वाले भाई भी मेरे पास आए हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि ये खातून का मसला क्या है, क्या हकीकत है, क्या झूठ है, क्या फसाना है। तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ। 1 मिनट आप बस मेरी बात। उनका स्कैनर डालिए, हमारा स्कैनर नहीं डाले उन्होंने, हमारा स्कैनर डालते बोल के उनका स्कैनर डाल दिए। ये वीडियो बहुत अस्सलाम वालेकुम। ये बात जो ये खातून कही है कि हमारा स्कैनर डालते बोल के उनका स्कैनर डाल दिए, ये बात सरासर झूठ है। मेरे सामने कुरान पाक है और मैं ये कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि ये खातून जो बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये कुरान शरीफ है। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर और नाजिर जान के मैं ये कसम उठा रहा हूँ। अब रही बात, ये जो खातून आई है हमारे पास, फर्स्ट टाइम आई है, तो हमने उनकी तकलीफ देखा। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में कुछ गड्ढा हो गया, छाते में गड्ढा हो गया, किडनी फेल है, तो दवाई के लिए, स्कैनिंग के लिए भी पैसे नहीं है बोल इंस्टेंटली हम जब का जब ऐसे खिदमत फाउंडेशन के जरिए से कई खातून आते हैं और कई लोग आते हैं जरूरतमंद हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंट हमारे फाउंडेशन के जरिए से हम उनको जब का जब भी इमीडिएटली मदद करते हैं, क्योंकि दवाखाने का मसला होता है। अब रही बात, आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, मेरे चैनल पे है, मेरे पेज पे है। मैं उनको 20,000 का वादा करके 20,000 जब का जब भी दिया। और वो जो 2 बहनें थी, वो बहनें यतीम है बोलने की वजह से मैं उनके शादियों का भी खर्चा उठाऊंगा, शामिल होऊंगा उनके शादियों में बोल के ये भी मैं वादा करा। और इंशाअल्लाह ये कुरान पे मैं हाथ रख के बोल रहा हूँ, अगर अभी भी वो बहन मुझसे राब्ता करेंगी बच्चियों की शादी के लिए तो मैं बिल्कुल उनकी मदद कराऊंगा। और बाकी के जो ये बहन बोली है सरासर गलत है, झूठ है। मैंने अल्लाह की कसम खाई है आप तमाम के सामने। और रही बात फाउंडेशन का, जो हम स्कैनर यूज करते हैं, ये एक हमारी पॉलिसी है कि फाउंडेशन ही का हम स्कैनर डाले और फाउंडेशन से ही जरिए से जो भी गुरबा लोग हैं, जो भी इमदाद के मुस्तहिक है, उन तक ये मदद पहुंचाई जाए। और हम फाउंडेशन का ही डालते, हमारा पर्सनल अगर हम स्कैनर या अकाउंट नंबर डालते तो आप बराबर आके हमसे सवाल कर सकते थे कि क्यों अपना पर्सनल अकाउंट डाले, क्यों अपना पर्सनल स्कैनर डाले, क्यों आप लोगों को लूट रहे हैं, आपके पर्सनल अकाउंट में क्यों मंगा रहे हैं। आपका ट्रस्टेड जेन्युइन एनजीओ रखने के बाद, आपका ट्रस्ट का अकाउंट नंबर रखने के बाद आप पर्सनल अकाउंट में पैसा कैसे मंगा सकते हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते। मगर मैं ये काम नहीं करता दोस्तों। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर और नाजिर रख के कह रहा हूं, धोखेबाजी का काम खिदमत फाउंडेशन नहीं करा। ये कुछ शरपसंद लोग हैं जो एक साजिश बना के, एक मंसूबाबंद साजिश के तहत खिदमत फाउंडेशन को बदनाम करने को जा रहे हैं। इससे पहले ये था कि खातून बता रहे थे कि कुछ वीडियोस आप ज्यादा पोस्ट करें और उसके बावजूद ये कह रहे थे कि आप कुछ ज्यादा मदद के पैसे उनसे, वो फाउंडेशन की जानिब से आवाम जो मदद करी वो लिए और आप उनको 20,000 दिए बोलिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सरासर ये बात झूठ है। जैसा वो खातून आए, इंस्टेंट जब का जब हमने जो है किसी से मदद नहीं मांगी, 20,000 रुपए का चेक खिदमत फाउंडेशन के जरिए मैं उनके हाथ में पेश कर दिया। आप वीडियो में देखिए। और उनको यही तयकीन दिलाया हूं कि आपकी बच्चियों की शादी में मैं बिल्कुल खड़ा रहूंगा, भाई बनकर या एक मामू बनकर। आपकी जान को खतरा है, आप कह रही है
तो बिल्कुल मैं सपोर्ट करने, मेरी खिदमत फाउंडेशन की फैमिली पूरी सपोर्ट करेंगे आपको, मैं ये भी कहा हूं। और इतना कहने के बाद वो खातून चली गई। फिर दूसरे 2 दिन के बाद फिर वो खातून आई, तो मैं उनको यही कहा कि बहन, अगर आप 2 दिन पहले आए, मैं 20,000 की इमदाद करा, और बच्चियों की शादी के लिए भी मैं आपको तयख्खुन दिलाया। 2 दिन में फिर आने के बाद आप हॉस्पिटल को भी नहीं गए और टेस्ट कुछ भी नहीं कराया, फिर आके ऐसा इमदाद मांगे, तो अभी तो मुश्किल है। इंशाल्लाह फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं मदद करूंगा। कितने साल से आप ये खिदमत फाउंडेशन चला रहे हैं? मैं लगभग ये 1 साल से चला रहा हूँ भाई। कितने लोग इसमें शामिल है, जुड़े हुए, और कितने लोगों की अब तक मदद हुई है? अभी करीब जो 7.5 लाख मेरी खिदमत फाउंडेशन की फैमिली बन चुकी है। मेरे फॉलोअर्स है, मुझे चाहने वाले हैं। वो मुझे मेरी सूरत देख के नहीं चाहते, मेरा काम से वो पसंद करते हैं मेरे काम को, और वो काम के लिए ही मेरे को चाहते हैं और मुझको फॉलो करते हैं और मदद भी करते हैं। जब कभी भी मैं किसी का भी वीडियो डालता हूं तो वो लोग बोलते हैं कि खिदमत फाउंडेशन, जब हमको स्कैनर दिखता है भाई तभी हम मदद करते हैं। आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा मार्केट में, तो क्योंकि एक जेन्युइन फाउंडेशन है हमारा, तो हम हमारे पॉलिसीज, हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं। ये जवाब है आपका। अब तक कितने लोगों की आप मदद करें और किस किस तरह से मदद हुई आपके फाउंडेशन? अभी तक लगभग मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। अगर मैं 3,000 रुपए का भी अगर किसी को राशन दिलाया हूं तो उनका आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका जो सो राशन दे रहे सो वीडियो विद फोटो प्रूफ, ये सब चीज रखता हूं मैं। पूरे फाइल्स में आपके सामने टेबल पर रख दूंगा। आप लगभग मैं 2,000 फाइल्स आपके सामने रख दूंगा, और 2,000 भाइयों को, बहनों को आप कॉल करिए, घर पे जाके विजिट करके पूछिए जो निसार भाई खिदमत फाउंडेशन के जरिए से आपको इमदाद कराए, क्या इसमें उन्होंने कुछ कमीशन लिए, क्या आपसे 1 रुपया भी खाए हैं? मैं कुरान की कसम खाता हूं, हम ऐसे काम नहीं करते। जो भी फाउंडेशन को इमदाद आती है उसके जरिए से हम मदद कर देते। और जो भी हमारे को एक्स्ट्रा भी आते हैं पैसे, कोई कारोबार करने वाले रोज भाई मेरे को मदद करते हैं, फाउंडेशन को रोज डालते हैं, कई कारोबार करने वाले इमदाद करते, कोई हफ्ते में एक बार कोई मदद करते, कुछ लोग तनख्वाह मिलने पे मेरा भी फर्ज है बोल के, कुछ लोग वैसा तनख्वाह मिलने पे माहाना भी वो लोग हमारे खिदमत फाउंडेशन को डालते हैं। कई सारे भाई है जो इमदाद करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। जो खिदमत फाउंडेशन के ऊपर भरोसा करते हैं वो मेरी शख्सियत पे भरोसा नहीं करते, फाउंडेशन के काम को देख भरोसा करके डालते हैं। अगर ऐसी बात गलत होती तो इतने सारे लोग मुझसे नहीं जुड़ते थे। अगर ये एक मौके की तलाश में है कुछ ये शरपसंद लोग कि निसार भाई को ऐसा पकड़ा जाए, खिदमत फाउंडेशन को ऐसा जलील किया जाए, खिदमत फाउंडेशन को कहीं ना कहीं फंसाया जाए। इससे पहले आप देखें कि कुर्बानी के मसले में हमारा नाम बहुत बदनाम करने की कोशिश करें, मगर हम रुके नहीं। ये सिर्फ मैं ये काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर और नाजिर रख के कह रहा हूं, उनकी रजा के लिए ये काम कर रहा हूं मैं। और अगर इससे अलावा मेरे को मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, मेरे को कोई बिल्डिंग बनाना नहीं है, इसके अलावा अगर कोई भी इसके पीछे अगर मेरी कोई अगर ख्वाहिश है तो अल्लाह उसको नाकाम कर दे। ये भी मैं आप तमाम लोगों के सामने बोल रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ कल हशर के रोज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं जामे कौसर के तरफ जब मैं जाऊंगा हौज़े कौसर को, तो सरकार मुझे देख के मुस्कुराना और मैं सरकार का शिफाअत का हकदार बनूं, बस यही मेरी जो है सो जिद्दोजहद है। आज ये काम को भी रोक रहे, अगर हम जैसे लोग भी अगर काम करने के लिए रोक दिया जाएगा हमको भी, तो कौन बेवा लोगों की मदद कर रहे हैं, कौन जो है सो यतीम लोगों की मदद कर रहे हैं, कौन गरीबों के पीछे देख रहे हैं दुनिया में। आप जानते हैं कई लोग कैंसर पेशेंट मर जा रहे, कई लोग हमारे पास आ रहे, हम वक्त पे इमदाद नहीं दे सक रहे, हम क्योंकि अकेले यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हमारे जैसे लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर जगह अगर मौजूद हो तो इमीडिएटली वहां पर उनकी मदद की जा सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह रख के कह रहा हूं, आपकी कभी भी जो है सो मैं उम्मीद, आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। इंशाअल्लाह रहती जिंदगी तक मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए मैं जीऊंगा, उम्मत के लिए काम करूंगा, उम्मत के लिए ही मैं मर जाऊंगा, और इसका बदला मैं सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लूंगा, आप तमाम से भी नहीं। मैं बस दुआ करिए बस मेरे हक में। आपकी ऑफिस कहाँ पर है? मेरी ऑफिस सनत नगर DNM कॉलोनी सनत नगर में है। ये एक ही ऑफिस है और सिर्फ मेरा एक ही ब्रांच है,
और मैं मेहनत करने वाला एक हूँ। मेरी छोटी सी टीम है 3-4 जनों की, और मैं ही करता हूँ। जो भी करता हूँ सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। हजारों फोन आते हैं, हजारों फोन अटेंड भी नहीं कर सकता साहब मैं। हैदराबाद के अलावा कहीं और दीगर स्टेट या दीगर डिस्ट्रिक्ट में भी आप लोग मदद करते हैं? कई जगह हमने गए हैं। पिछले बार हमने मुंबई को गया, महाराष्ट्र में काम करे हम लोग, कर्नाटक के 2 मस्जिदों के लिए हमने आवाज उठाई, बना रहे थे, मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लिए। रियासत नगर की मस्जिद में हमने हिस्सा लिए, और हमारे वो कौन सा एरिया है, किशनबाग की मस्जिद को लगभग 2 दिन में 10 लाख रुपए की इमदाद कराए। आप तमाम लोगों ने किया, मैंने नहीं किया। मैंने जिद्दोजहद की, मेहनत की, और ऐसा कई अब तक 6 मस्जिदों के लिए हमने आवाज उठाई और इमदाद कराई। दोस्तों, आप इमदाद करने वाले आप लोग हैं, मैं नहीं हूं। मैं बस मसले उठाता हूं, आपके सामने लाता हूं। आप फाउंडेशन के ऊपर भरोसा करते हैं, आप फाउंडेशन के जरिए से मदद पहुंचाते हैं। ये सब कुछ देने लेने वाले आप है दोस्तों। मैं इसमें सिर्फ मेरी मेहनत है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद कौन सी है जी, मस्जिद बिलाल, मस्जिद नूर, मस्जिद नूर मच्चा बोरारम 11,80,000 रुपए। ये मस्जिद का लेटर हेड पे वो मस्जिद के सदर साहब ने खुद लिख के दिया दस्तखत के साथ। ये खिदमत फाउंडेशन का एक छोटा सा काम है दोस्तों। ये आप इमदाद करें और आपकी मेहनत से एक मस्जिद के काम में इतनी बड़ी रकम जोड़ सके हम। तो ऐसे अभी तक 6 मस्जिदों के काम करे, और इंशाल्लाह आगे 1000 मस्जिद बनाने का, तामीरी काम में मसले हल करने का एक अज़म उठाए खिदमत फाउंडेशन। ये भी नहीं देख सक रहे दोस्तों, अल्लाह के घर के लिए भी क्यों ऐसा कर रहे हैं दोस्तों। आपसे एक सवाल है जनाब निसार साहब जी, जो लोग आपके खिलाफ अफवाहें फैला रहे शहर हैदराबाद में, दीगर रियासतों में, उनका मकसद क्या है, उनका अज़्म क्या है, क्यों ऐसे कामों को वो लोग अंजाम दे रहे हैं, और क्यों आपके बढ़ते हुए खदमों को रुकाना चाहते हैं? कुछ आपकी जाती दुश्मनी है वो लोग के साथ में? बिल्कुल बिल्कुल। ये बात इतनी है कि आज खिदमत फाउंडेशन हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। कई दीगर मकामात से लोग मेरे पास आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से, कर्नाटक से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं। वैसे वहां से भी लोग हैदराबाद को आ रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में ऐसे लोग हैं, ऐसी कौम है जो किसी के भी लिए मदद करती है, हमदर्दी रखती है। हैदराबाद की कौम, एक ये वजह है तो सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आज हैदराबाद की तरफ पलट के आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि हैदराबाद के लोग हमदर्द है, इंसानियत है। किसी की भी तकलीफ देखते हैं हैदराबाद के लोग तो फौरन मदद करने के लिए पहुंच जाते। तो इस वजह से भी हमारा नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा। हम बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं। हमारे फाउंडेशन दुनिया भर में तरक्की कर रहा है, हमारा नाम हो रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ बदनाम करने के कुछ लोग बरसों से कुछ मेहनत कर रहे मगर वो कामयाब नहीं हो रहे। ये फलाना बंदा चंद ही दिन में इतनी तरक्की, इतनी शोहरत याब, इतनी शोहरत कर लिया ये बंदा, तो इसके पीछे हम कुछ मंसूबाबंद साजिशें करेंगे, इसको गिराएंगे, ये और लोगों की, गरीब लोगों की मदद करेगा और इनका नाम होगा, ये और ऊपर जाएंगे। ये सब साजिशें हैं दोस्तों। अल्लाह के रसूल की कसम खा के बोल रहा हूं, उम्मत को मदद के लिए, उम्मत की मदद के लिए मत रोकिए दोस्तों। कोई भी भाई काम कर रहा है करने दीजिए। अगर मेरे खिलाफ आपका प्रूफ है, लिखित में प्रूफ है तो आप लाइए। मैं इंशाल्लाह अगर मेरे सामने अगर आप ऐसा प्रूफ कुछ लाके देंगे कि भाई तुमने मेरे पैसे खाया है, भाई मेरे पास ये प्रूफ है, अगर तुम ऐसा प्रूफ लाके दोगे इंशाल्लाह मैं अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ 24 घंटे में मैं ये ऑफिस बंद कर दूंगा और मैं खत्म कर लूंगा अपने आप को, ये काम से मैं रोक लूंगा अगर आपके पास कुछ प्रूफ है तो। मगर बेबुनियाद प्रूफ, बेबुनियाद तोहमत, इल्जाम मत लगाइए दोस्तों। आपको भी अल्लाह का वास्ता, मुसलमान हो हम सब मुसलमान हैं, क्यों एक दूसरे के लिए आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं दोस्तों? अगर मैं जाती अकाउंट में अगर मेरे कुछ पैसे ले लिया, मैं किसी का खाया, तो आप उनको ले लेके आइए दोस्तों। मेरे सामने मुकाबला दिलाइए। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ ऐसे काम नहीं करते हम लोग, हम सिर्फ मदद करते हैं दोस्तों। अगर मेरी बात से आप सहमत हुए तो ठीक है, अगर किसी को भी डाउट है मुझसे राब्ता कर सकते, मेरे ऑफिस पे आ सकते, मैं आपको इंशाल्लाह हर वो डिटेल देने तैयार हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।